हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? आशा करता हूँ यू डूइंग गुड। आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में हम बात करेंगे क्यों ज्यादातर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स जो होते हैं वो फेल होते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग क्रश चैनल। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो रीजन है क्यों फेल होते हैं वो है आपका स्टॉप लॉस गेट्स ईटन इजिली। ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो इजिली आपका खाकर फिर आपका जो है प्राइस जो है आपके डायरेक्शन में चलता है। सपोज आपने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग कर रहे हो और आप पहली जो पुल बैक आता है स्पोर्ट के पास और बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढ रहे हो तो आप जस्ट उस कैंडल के नीचे जहां उस स्विंग लो के नीचे आप लगा देते हो अपनी जो स्टॉप लॉस है। बट ज्यादातर टाइम प्राइस थोड़ी देर वहां रहता है और फिर आपका जो स्टॉप लॉस खाकर फिर आपकी डायरेक्शन में जाता है। तो ये चीज है आपकी जो आपको एनवाइंग यानी आपको गुस्सा आता है अगर आप ट्रेडिंग करते हो इस तरीके से बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं और उसके बाद आप कहते हो कि प्राइस एक्शन में जहाँ ट्रेडिंग में आप सफल नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, तो इस चीज से आपने बचना है। कैसे बचना है मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ चार्ट के जरिए ताकि आपको इजी रहेगा समझने के लिए। तो चलिए आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ अभी। ये चार्ट है हमारा क्रूड ऑयल का और इसमें देखिए इस लेवल पे देखिए आप इसमें अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा रहे हो इस एरिया में और जहां पे देखिए सपोर्ट लग गई आपकी, ठीक है, जहां पे बार बार रीटेस्ट हो रहा है आपका प्राइस। ठीक है, तो ये एक लेवल हो गया और उसके ऊपर जब सस्टेन कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि हाँ एक बार फिर से ऊपर गया बट फिर से आपने इस एरिया में आपको एक बुलिश जो है कैंडल दिखी है, एक हैमर टाइप। और इसमें आप अगर लॉन्ग जाते हो तो आप स्टॉप लॉस इस एरिया में लगाओगे कहीं पे। मैं आपको इसके जरिए समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे लॉन्ग गए आप स्टॉप लॉस इस एरिया में लगाया आपने बिल्कुल कैंडल के नीचे और टेक प्रॉफिट आप सपोज प्रीवियस इसके स्विंग के हाई पे लगा रहे हैं तो आप देखिए क्या होता है। अभी एक कैंडल गई ऊपर और दूसरी कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस खा लिया। ठीक है, और फिर देखिए उस डायरेक्शन में आपका गया है प्राइस। तो पहले आपको एक कंफर्मेशन जो भी है आपको अगर इसके नीचे भी लगाते आप तब भी आपका प्राइस खा लेता क्योंकि उसने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी उसको टच करने एक बार जरूर आना था। अगर हाई एंड में होता आपका यानी अप ट्रेंड में होता जैसे जे 200 का मूविंग एवरेज है था तो ये अप ट्रेंड ही बट ये 15 मिनट का चार्ट है। लेकिन आपको इस तरीके से जो है स्टॉप आउट होते हो तो हर बारी नहीं होगे आप स्टॉप आउट। ऐसा नहीं है कि ये आपका हर बारी आप इसके नीचे लगाओगे तो स्टॉप आउट हो जाओगे आप। 50% का अगर आपका विन रेट है ना आपका और 1:1:1.5 की अगर आप स्टॉप जो ले रहे हो टेक प्रॉफिट तो इजिली आप पैसा बना लोगे एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, 1 ईयर के अंदर अंदर आपको बड़ा सोचना है। अगर आप सोचोगे कि 10 दिन के बाद आप देख रहे हो अपना P&L, ठीक है, मंथ के एंड में देख रहे हो तो भी आपको समझ सकते हैं कि हाँ मंथ के एंड में कितने 2% 3% अगर आपने कमा लिया है तब भी बहुत बढ़िया है आपका। ठीक है, साल का आपका 36% हो जाता है आपका तो भी बहुत है। स्विंग ट्रेडिंग की बात करो अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका इजिली 60% भी आप कर सकते हो एक साल में अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को 60% आप बढ़ा सकते। बट मैटर क्या करता है कि कभी भी आप अगर स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर ट्रेडिंग भी कर रहे हो एक दो बार स्टॉप आउट भी हो जाते हो तो आपका ये नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी बेकार है या प्राइस एक्शन बेकार है, वो आपको विन रेट 50% ही देगा। आपको 50 to 60% ही आपको जो चांसेस है वो सही होंगे आप। ठीक है, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:1.5 या 2, ठीक है, अगर 1:1 है तो आपका 50-60 से बढ़कर 70 to 80% आपकी विन रेट हो जाएगी। बट आपका 1:1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हर बारी स्टॉप आउट भी नहीं हो गया आप
बट मेन बात है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर देके आपको लगाना है हमेशा। तो ये है आपका पहला कारण कि स्टॉप लॉस आपको मार्केट स्ट्रक्चर से थोड़ा सा दूर लगाना है। दूसरा कारण है आपका कि ट्रेडर क्यों फेल होते हैं। वो फेल इसलिए होते हैं कि उनका एक बायस होता है ओनली एक ही ट्रिक के साथ। वो यही सोचते हैं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो आप रिवर्सल का वेट करोगे, बट ऐसा हर बारी नहीं होता है कि वो उसको टेस्ट करने आए। मार्केट अप ट्रेंड अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो वो अप ट्रेंड में ही जाती रहेगी, तो आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी पड़ेगी उस एरिया में। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी। कभी भी आप बायस मत होइए कि हाँ मार्केट उसी लेवल पे आएगी तब ही आप बाय करेंगे। अगर मार्केट आए ही ना, सपोज आपका मार्केट ये आप लेवल का वेट कर रहे हो, मार्केट यहाँ से ही मुड़ जाए फिर, तो आपको एक लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का। आपको जस्ट अगर दो तीन ट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए रेडी कि प्राइस कैसे मूव कर सकता है। 2-3 ट्रेडिंग प्लान आपके होने चाहिए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक स्ट्रेटेजी है जो आपकी, वो आपको यूज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रेटेजी से आप काम चलाएंगे, क्योंकि एक ही स्ट्रेटेजी ऑलवेज काम नहीं करेगी आपकी कभी भी। ठीक है, तो जैसे ये आपका क्रूड ऑयल है, इसमें अगर आप 5 मिनट का अगर लगाते हो चार्ट, तो कभी भी जब आप ट्रेडिंग ले रहे हो इस एरिया में देखिए आप, ये ब्रेकआउट आया, ठीक है, आपका लेवल में गया, बट अगर आप वेट करोगे कि प्राइस अब इस सपोर्ट को टच करने आएगा और फिर आप बाय करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्राइस पहले ही आपको मूव दे चुका होगा। हाँ, दोबारा से उस एरिया में आया है, बट वो आपका अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डे एंड में अगर आया है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता आपका। ठीक है, तो आपके पास यही टाइम होता है मूव कैप्चर करने का, जो मार्केट आवर्स होते हैं उससे बीच अगर आप मूव कैप्चर कर लेते हो तो ही आपको जो है बेनिफिट होता है। और इस स्ट्रेटेजी में आपको जस्ट ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है वो आपको फॉलो करनी है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करोगे तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और अपना कभी भी बायस मत बनाइए कि हाँ अगर उसी एरिया में, देखिए अभी इस एरिया में रेंज में गया था मार्केट में, अब इस एरिया में जब ब्रेकआउट आया तब आप बाय कर सकते हैं और आपका अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है। जहाँ फिर अगर आपको पता है कि हाँ जहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकती है इस एरिया में, जहाँ पे भी आप बाय करके नीचे लगाकर अपना स्टॉप लॉस 1:1.5 भी अगर लेते हो तो बहुत ही अच्छा आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है ऑलवेज जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। बायस नहीं होना है, एक ही ट्रिक से आपके पास कम से कम 2 से 3 ट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, प्राइस को आपको पहले एंटिसिपेट करने की एक टेक्निक होनी चाहिए कि अगर प्राइस इस एरिया पे टच करेगा तो क्या करोगे आप, इस एरिया पे टच करेगा तो क्या करोगे। ठीक है, तो 2 ट्रेडिंग प्लान तो कम से कम आपके पास होने चाहिए एट अ टाइम। तो ये हो गया आपका दूसरा कि आपको बायस नहीं होना है। तीसरा है कि आप फोकस करते हो A1+ सेटअप पे, जो कि 100% आपको विनिंग सेटअप दे या विनिंग स्ट्रेटेजी हो जो 100% हो। ठीक है, अगर आपकी 50% है तो आप ऑलवेज उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, बट वो 50 से ज़्यादा 60 हो जाएगी। 10% आप इंक्रीज कर सको एक साल में, दूसरे साल में वो फिर से कम 62 हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। बट ऐसा नहीं है कि आपकी 95 to 100% ही आपको मिलेगा ऑलवेज। ठीक है, ये चीज़ का आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि कभी भी A1 सेटअप पे फोकस नहीं करना है आपको। मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। देखिए A1+ सेटअप है जो, इसमें आपको 70% विन रेट मिलता है और 1:4 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। और अगर आप रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड पे 10,000 का 10 ट्रेड ले रहे हो, अगर एक साल में अगर 10 ट्रेड ले रहे हो आप, तो आपको 70,000 का फायदा होगा, 30,000 का नुकसान। तो साल के एंड में आपको 40,000 बचेगा। इस स्ट्रेटेजी जो A1 सेटअप है इसमें 70% आपकी विन रेटिंग है
और 1:4 जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड है। कितना अच्छा है ना। बट ट्रेड कितनी ली आपने? 10। जो ट्रेड की फ्रिक्वेंसी है वो ओनली आपकी 10 है। तो आपका आप दूसरा सेटअप देख लीजिए जो A1+ सेटअप नहीं है बट डिसेंट सेटअप है, जो आप इजीली अचीव कर सकते हो 50% विद 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, तो इसमें आप सेम वही 10,000 का रिस्क ले रहे हो, बट जो ट्रेड्स आपको मिल रही है वो मिल रही है 100 ट्रेड्स मिल रही है आपको। तो डिफरेंस देख रहे हो, कहाँ 10 ट्रेड ले रहे हो साल में, कहाँ पे 100 ट्रेड। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी आपकी? 100 ट्रेड्स की। अब 100 ट्रेड में आपको 10 लाख का आपको फायदा हो गया, 5 लाख का नुकसान। साल के एंड में कितना बचा आपके पास? 5 लाख। ठीक है, तो जे ज्यादा है जहाँ जे ज्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा है आपकी। फ्रिक्वेंसी जितनी ज्यादा ट्रेड करोगे, अपनी सेटअप चाहे 50% है, उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर लीजिए। उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी है जो आपको एक अच्छा विन रेट देगी। ठीक है, तो ये चीज का आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। और कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि मैं 90-100% स्ट्रेटेजी जो है उसको कहीं से कहीं सीख लूंगा। बिल्कुल सीख सकते हो, बट रिस्क रिवॉर्ड आपका कम हो जाएगा। अगर आप 1:2 ले रहे हो तो 90% 100% स्ट्रेटेजी में आपका हो सकता है 1:0.5 आपको मिले। यानी अगर 1000 रुपए का रिस्क ले हो तो 500 ही कमा पाओ। ठीक है, तो वो चीज का ध्यान रखना है आपने। अगर विन रेट बढ़ेगा तो क्या घटेगा? क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, अगर रिस्क रिवॉर्ड बढ़ेगा तो विन रेट कम होगा। तो ये दोनों आपके एक दूसरे के साथ सेटअप करते हैं, आपके एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो चलिए तुरंत रिकैप कर लेते हैं अभी। ये 3 कारण है आपके। एक तो स्टॉप लॉस हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर से दूर लगाना है आपने। कोई भी कैंडल पे स्टॉप लॉस ले रहे हो तो थोड़ा सा दूर नीचे लगा दीजिए। ठीक है, और दूसरा आपका कैसे रीड प्राइस एक्शन कैसे रीड करें, उसको एक अच्छे तरीके से सीखें पहले और समझे। और बड़ी पिक्चर देखिए पहले, आप बिग पिक्चर देखिए, यानी बड़ा टाइम फ्रेम देखिए आप। ठीक है, उसके बाद आप स्टूडेंट रजिस्टर मार्क कीजिए और उसके बाद आपको अच्छी एक सेटअप बना सकते हैं। और ये चीज आप छोड़ दीजिए, अगर आप ज्यादा मनी पैसे बनाने चाहते हैं तो 100% सेटअप को फोकस मत कीजिए। आपका अगर विन रेट ज्यादा होगा तो रिस्क रिवॉर्ड आपका जो है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है ऑलवेज। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई है आपको। अगर पसंद आई लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।